हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन आज 8 दिसंबर से खतियानी जोहार यात्रा निकालेंगे। मंत्री मिथिलेश ठाकुर बोले, ऐतिहासिक होगा पल। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 8 दिसंबर 2022 से खतियानी जोहार यात्रा की शुरुआत गढ़वा से करेंगे। इसको लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस संबंध में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा है कि गढ़वा में आयोजित यह यात्रा ऐतिहासिक होगी। इस यात्रा के माध्यम से लोगों को झारखंड सरकार द्वारा उनके किए गए कार्यों की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। साथ ही जनता झारखंड सरकार द्वारा किए गए ऐतिहासिक कार्यों के लिए उन्हें आभार व्यक्त करेगी। श्री मंत्री ठाकुर ने कहा है कि राज्य में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से लगातार गढ़वा जिला सहित पूरे झारखंड की तस्वीर बदल रही है। पूरे राज्य की जनता काफी उत्साहित है। इसी को लेकर 8 दिसंबर 2022 को गढ़वा से खतियानी जोहार यात्रा का शुभारंभ मुख्यमंत्री कर रहे हैं। इस मौके पर जिले के कोने कोने से काफी संख्या में लोग शामिल होंगे। झारखंड में बढ़ती बिजली की समस्या, हड़ताल पर कर्मचारी। झारखंड में लोग पहले ही बिजली की कटौती से परेशान हैं। अब बिजली कर्मियों की हड़ताल ने लोग की चिंता और बढ़ा दी है। बुधवार से बिजली कर्मियों ने धरना देना शुरू कर दिया है। बुधवार को विरोध प्रदर्शन के पहले दिन पूजा पाठ के साथ विरोध प्रदर्शन की शुरुआत की गई। कर्मियों ने कहा कि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम लंबे संघर्ष की तैयारी के साथ विरोध करने उतरे हैं। झारखंड में लंबे समय से लोड शेडिंग जारी है। दूसरी तरफ कर्मियों की हड़ताल से संकट और बढ़ सकता है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने लोगों की शंका दूर करने के लिए बयान जारी किया है। इसमें बताया गया है कि सभी अभियंताओं को शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक सब स्टेशन में मौजूद रहना होगा। हड़ताल के बावजूद भी बिजली आपूर्ति में किसी तरह की समस्या नहीं होगी। झारखंड में पिछले कुछ दिनों से बिजली संकट बढ़ा है। राजधानी रांची सहित राज्य के कई दूसरे हिस्सों में भी रोजाना 5 से 6 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है। बिजली की कटौती के साथ झारखंड में बिजली आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए बकाया राशि पर भी कड़ी नजर रख रहा है। इसमें वैसे उपभोक्ता जिनका बिजली बिल 5,000 से अधिक बकाया है, उनका कनेक्शन काटने की तैयारी है। खरवार भोक्ता समाज ने मंत्री सत्यानंद भोक्ता का किया सामाजिक बहिष्कार। आज 8 दिसंबर को झारखंड के मंत्री सत्यानंद भोक्ता के बेटे की शादी है। बेटे की शादी से पहले मंत्री भोक्ता को बड़ा झटका लगा है। खरवार भोक्ता समाज ने उनका बहिष्कार करने की घोषणा की है। मंत्री सत्यानंद भोक्ता को उनके समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है। यह निर्णय लिया गया है कि सत्यानंद भोक्ता के घर आयोजित किसी समारोह में वे शामिल नहीं होंगे। इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि मंत्री अपने बेटे की शादी गैर भोक्ता समाज में कर रहे हैं, इसलिए उनके समाज के लोगों में नाराजगी है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को सत्यानंद भोक्ता के बेटे के प्रति भोज में शामिल हुए। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वेटनरी स्नातक पाठ्यक्रम में नामांकन पर रोक हटी। वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया (VCI) नई दिल्ली ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय अधीन संचालित राज्य के एकमात्र रांची वेटनरी कॉलेज के सत्र 2022-23 के स्नातक पाठ्यक्रम में लगे प्रतिबंध को हटा लिया है। VCI ने राज्य सरकार के अनुरोध पर सशर्त 1 वर्ष के लिए कॉलेज को मान्यता दे दी है। अब झारखंड निवासी +2 जीव विज्ञान विषय से पास आउट छात्र इस मौके का लाभ ले सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कब होगा झारखंड में नगर निकाय चुनाव? कानूनी अड़चनों में फंसा मामला, आरक्षण के मामले पर भी होगी सुनवाई। चुनाव में लगेगा वक्त, झारखंड में नगर निकाय चुनाव कब होगा? इस चुनाव पर आरक्षण के विवादों ने सवालिया निशान लगा दिया है। चुनाव कानून की पेचीदगी में उलझा है। 48 नगर निकायों का चुनाव दिसंबर में संपन्न होना था। इसकी तैयारी भी शुरू हो गई थी, लेकिन अब चुनाव कब होगा इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। चुनाव के ऐलान से ठीक पहले ही आरक्षण का मामला आया और चुनाव विवाद में फंस गया। रांची समेत कई अनुसूचित जिलों के नगर निकायों के मेयर और अध्यक्ष का पद गैर जनजातियों के लिए आरक्षित कर दिया गया। आदिवासी संगठनों ने इसका विरोध किया और अदालत का दरवाजा खटखटाया। आदिवासी संगठनों की याचिका पर कार्रवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस भेजा। दोनों से इस मामले में जवाब मांगा गया है। सरकार इन कानूनी विवादों से निपटने के बाद ही अब चुनाव का ऐलान करेगी। इस बीच कोर्ट ने इस मामले में अगर कोई फैसला दिया तो उस आधार पर भी कार्रवाई की जाएगी।
राज्य की मजबूती के लिए ग्रामीण व्यवस्था का मजबूत होना सबसे जरूरी। सीएम, राज्य की मजबूती के लिए जरूरी है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूत होना। ग्रामीण अर्थव्यवस्था तभी मजबूत बनेगी जब ग्रामीण अपने पैरों पर खड़े होंगे। इसी मकसद से सरकार योजनाओं को बनाकर धरातल पर उतार रही है। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नज इंस्टीट्यूट की ओर से आयोजित झारखंड की दीदियों का स्नातक समारोह को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर लोहरदगा, लातेहार और गुमला जिले की आजीविका से आत्मनिर्भर और सक्षम बनी 400 दीदियों को सम्मानित कर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अति गरीब परिवारों की इन दीदियों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में अहम भूमिका निभाने वाले नज इंस्टीट्यूट के प्रयासों और कार्यों की सराहना किया। कांग्रेस के नवनियुक्त रांची जिला महानगर और ग्रामीण अध्यक्ष ने संभाला पदभार, हुआ स्वागत। रांची जिला कांग्रेस कमेटी और महानगर कमेटी के हमारे दोनों अध्यक्ष बहुत ही ऊर्जावान और जोश से भरे हुए हैं। मुझे आशा है कि संगठन की मजबूती के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये बातें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बुधवार को कांग्रेस भवन में आयोजित अभिनंदन सह पदभार ग्रहण समारोह कार्यक्रम में कही। बता दें कि रांची महानगर कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर कुमार राजा और रांची जिला कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर राकेश किरण महतो पदभार ग्रहण किया। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर 2022 से शुरू हो रहा है। यह सत्र 23 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपना दूसरा अनुपूरक बजट पेश करेगी। राज्यपाल रमेश बैस ने इस सत्र के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नगर निगम में 50 करोड़ का टैक्स हुआ संग्रहण, ट्रेड लाइसेंस नहीं लेने वालों पर होगी कार्रवाई। रांची नगर निगम में अब तक लगभग 50 करोड़ का संग्रहण किया जा चुका है। यह पिछले वर्ष के दिसंबर माह की तुलना में अधिक है। यह जानकारी 7 दिसंबर को नगर आयुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में राजस्व शाखा की समीक्षात्मक बैठक में राजस्व संग्रहण एजेंसी मेसर्स रिपब्लिकेशन के प्रतिनिधियों ने दी। नगर आयुक्त ने कहा है कि कर संग्रहण के कार्य में और तीव्रता लाने और मार्च 2023 तक अधिक से अधिक राजस्व संग्रहण करने की आवश्यकता है, जिस पर एजेंसी के प्रतिनिधियों ने बताया है कि इस वित्त वर्ष का लक्ष्य 75 करोड़ है। सफाई कर्मियों ने चेताया, मांगे पूरी नहीं हुई तो 15 से ठप कर देंगे सफाई व्यवस्था। राजधानी में सफाई व्यवस्था 15 दिसंबर से ठप हो सकती है, क्योंकि रांची निगम के सफाई कर्मचारी अब अपनी मांगों को लेकर आर पार के मूड में हैं। सफाई कर्मियों का कहना है कि कोरोना काल में जब लोग घरों से नहीं निकल रहे थे, उस वक्त उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर काम किया, लेकिन अब तक उनको कोरोना काल की प्रोत्साहन राशि नहीं मिली। यही नहीं, निगम का मुख्य काम सफाई है, लेकिन सफाई कर्मियों का वेतन ही सबसे कम है। उन्होंने कहा है कि महीनों से सफाई कर्मी अर्धकुशल का वेतन भुगतान की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया। इसे लेकर बुधवार को बकरी बाजार में निगम के सफाई कर्मियों, जोनल सुपरवाइजर, चालक, मैकेनिक, गार्ड ने बैठक की, जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि अगर उनकी मांगों पर 13 दिसंबर तक विचार नहीं किया गया तो 14 को दोपहर 3 बजे मशाल जुलूस निकालेंगे। वहीं 15 से वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। मंत्री सत्यानंद भोक्ता के पुत्र के प्रीति भोज में शामिल हुए मुख्यमंत्री। मंत्री सत्यानंद भोक्ता के पुत्र मुकेश भोक्ता के वैवाहिक समारोह को लेकर बुधवार को आयोजित प्रीति भोज कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने मुकेश को सुखद एवं खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए बधाई और आशीर्वाद दिया। समारोह के दौरान मंत्री सत्यानंद भोक्ता और उनके परिजन मौजूद थे। झारखंड के पलामू में मिड डे मील के माड़ भरे गर्म टब में गिरने से 2 बहनों की मौत, प्रिंसिपल पर कार्रवाई। झारखंड के पलामू जिला अंतर्गत तरहसी प्रखंड के एक सरकारी मिडिल स्कूल में मिड डे मील पकाए जाने के दौरान चावल के गर्म पानी माड़ से भरे टब में गिरने से झुलसी 2 बच्चों ने दम तोड़ दिया। दोनों बच्चियां आपस में बहनें थी। इन दोनों को इलाज के लिए रांची स्थित रिम्स में दाखिल कराया गया था। मंगलवार की देर शाम छोटी बहन ब्यूटी कुमारी और बुधवार सुबह बड़ी बहन सीबू की मौत हो गई। ये दोनों स्थानीय ग्रामीण परमेश्वर साहू की बेटियां थी। कुछ घंटे के अंतराल में दोनों बच्चों की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। बताया जाता है कि बीते 24 नवंबर को तरहसी प्रखंड की सिलारी पंचायत के छेछानी मध्य विद्यालय में मिड डे मील बनाए जाने के बाद चावल का गर्म पानी माड़ खुले टब में रखा गया था। इस स्कूल के पास एक आंगनबाड़ी केंद्र भी संचालित है। यहाँ पढ़ने आई दोनों बच्चियां खेलते हुए स्कूल के मैदान के पास पहुंची और गर्म जो माड़ के टब में गिर पड़ी। दोनों को इलाज के लिए पहले मेदिनीनगर के MRMCH में भर्ती कराया गया था। यहाँ उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए रांची रिम्स ले जाया गया था। जिला प्रशासन ने इनके इलाज के लिए 50,000 रुपए की सहायता राशि भी प्रदान की थी। गिरिडीह में जमीन के अंदर से ATM मशीन बरामद, पुलिस ने जमीन खोदकर निकाली।
ग्रामीणों की सूचना पर बगोदर पुलिस ने बुधवार रात में जमीन के अंदर गाड़कर रखे गए एक मशीन को बरामद किया है। जेसीबी से खुदाई के बाद मशीन को जमीन के अंदर से निकाला जा सका है। बगोदर थाना क्षेत्र के डोरियो पहाड़ी के पास जमीन के अंदर मशीन को गाड़कर रखा गया था। जीटी रोड से लगभग 300 मीटर की दूरी पर जमीन के अंदर मशीन गाड़ा हुआ था। मशीन पर कैश डिस्पेंस लिखा हुआ है, साथ ही मशीन के दूसरे पार्ट में एटीएम सेफ लिखा हुआ है। इससे प्रतीत होता है कि यह मशीन कैश लेन देन से संबंधित ही है। फिलहाल पुलिस भी मशीन के बारे में विशेष जानकारी नहीं दे पा रही है। कासकांड अधिवक्ता राजीव कुमार से सीबीआई ने की पूछताछ। झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार द्वारा केस मैनेज करने के नाम पर 50 लाख रुपए रिश्वत लेने के मामले की जांच कोर्ट ने सीबीआई को सौंप दी है, जिसके बाद सीबीआई की टीम मंगलवार को दिल्ली से रांची पहुंची और इससे संबंधित साक्ष्य और कागजात को जुटाने में लगी हुई है। इसी दौरान बुधवार को सीबीआई ने अधिवक्ता राजीव कुमार से पूछताछ की है। सीबीआई ने राजीव कुमार से इस मामले से संबंधित कई बिंदुओं पर पूछताछ की है। सीबीआई अब अफसरों और न्यायिक अधिकारियों को तथाकथित तौर पर पैसे देकर केस मैनेज कराए जाने से संबंधित मामले की भी जांच करेगी। पाकुड़ में छापेमारी के दौरान लाखों की प्रतिबंधित अवैध लॉटरी जब्त। पाकुड़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के हरिनडांगा बाजार स्थित अजमेरी टोला से भारी मात्रा में प्रतिबंधित लॉटरी जब्त किया है। जब्त लॉटरी की कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। नगर थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि नगर थाना की पुलिस को यह सूचना मिली थी कि अजमेरी टोला निवासी 1 लाख अंसारी अपने घर में अवैध लॉटरी का कारोबार संचालित कर रहा है। गुप्त सूचना पर नगर थाना की पुलिस ने 1 लाख अंसारी के घर पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 1 लाख अंसारी पुलिस को चकमा देकर भाग निकला, लेकिन भारी मात्रा में प्रतिबंधित लॉटरी बरामद किया गया है। नगर थाना प्रभारी ने बताया कि अवैध लॉटरी का कारोबार किसी भी सूरत में चलने नहीं दिया जाएगा। नक्शा पास पर हाईकोर्ट की रोक जारी। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम द्वारा नक्शा पास करने पर रोक को जारी रखा है। इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर और न्यायाधीश जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की अदालत में हुई। बुधवार को सुनवाई के दौरान अदालत में सरकार ने कहा है कि इस मामले की जांच कराने के संबंध में 3 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है, जो राज्य के नगर निकायों में नक्शा स्वीकृति में पैसों के खेल की जांच करेगी। कमेटी एडिशनल सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड कांत किशोर मिश्रा की अध्यक्षता में बनाई गई है, जो जल्द अपनी रिपोर्ट विभाग को सौंपेगी और कोर्ट को अवगत कराई जाएगी। राज्य सरकार ने इसके लिए कोर्ट से समय देने का आग्रह किया है। इस मामले पर हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 15 दिसंबर को मुकर्रर किया है। झारखंड की 2 महत्वपूर्ण सड़कों का जल्द होगा निर्माण, केंद्र से स्वीकृति मिलने की उम्मीद। केंद्र सरकार द्वारा झारखंड में 2 महत्वपूर्ण एनएच सड़कों के निर्माण की जल्द सौगात मिलने वाली है। पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि अगले 15 दिनों में केंद्रीय राजमार्ग मंत्रालय से इसके प्रस्ताव पर स्वीकृति मिलने की संभावना है, जिसकी सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, जिसमें हजारीबाग शहर में NH 100 से बगोदर से होते हुए जीटी रोड NH तक की सड़क 4 लेन किया जाएगा। मौजूदा समय में यह सड़क 2 लेन है। वहीं दूसरी गिरिडीह बाईपास को भी मंजूरी मिलने वाली है। शीतलहर से बचाव के उपायों को अमल में लाएं और ठंड से बचें। डीसी हजारीबाग में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। फिलहाल न्यूनतम तापमान 16 डिग्री है और कुहासे का प्रकोप दिखाई दे रहा है। ऐसे में उपायुक्त नैन्सी सहाय ने कहा है कि झारखंड राज्य के विभिन्न हिस्सों में तापमान में लगातार गिरावट हो रही है, जिससे हजारीबाग जिले में भी शीतलहर, ठंड और कुहासा के प्रकोप की संभावना बन रही है। उन्होंने शीतलहर से बचाव के उपायों को अमल कर इसके प्रकोप से बचने की सलाह दी है। मगध अम्रपाली एरिया में 9 दिसंबर को होगा विरोध प्रदर्शन। रांची के खलारी स्थित मगध अम्रपाली एरिया में 9 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन होगा। खलारी के कोलफील्ड मजदूर यूनियन की ओर से यह विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया है। इस संबंध में यूनियन के केंद्रीय उपाध्यक्ष मिथिलेश कुमार सिंह ने कहा है कि केंद्रीय श्रमिक संगठनों की संयुक्त मोर्चा द्वारा वेतन समझौता में हो रहे विलंब को लेकर धरना प्रदर्शन का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा है कि जो मजदूर अपनी खून पसीने से कोयला निकालकर कोल इंडिया को मुनाफा पहुंचाते हैं, उन्हें वेतन बढ़ोतरी के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। मिथिलेश कुमार ने कहा है कि वेतन समझौता में विलंब से मजदूरों में आक्रोश बढ़ रहा है। लिंग जांच की मुखबिरी करें, 1 लाख रुपए इनाम पाएं। झारखंड में कहीं भी लिंग जांच हो रही है तो इसकी मुखबिरी करें। इसके एवज में स्वास्थ्य विभाग की ओर से 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। झारखंड में लिंगानुपात को संतुलित करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। भ्रूण लिंग परीक्षण पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के लिए PC एंड PNDT एक्ट को सख्ती से लागू किया जा रहा है। बुधवार को नामकुम स्थित IPH सभागार में गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम PC एंड PNDT एक्ट 1994 के प्रावधानों को राज्य भर में सख्ती से लागू करने के लिए आयोजित
आयोजित एक दिवसीय उन्मुखीकरण शाह कार्यशाला में ये बातें स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव शाह अपर अभियान निदेशक विद्यानंद शर्मा पंकज ने कही। उन्होंने कहा कि एक्ट के तहत राज्य में मुखबिरी योजना का संचालन किया जा रहा है। भ्रूण लिंग जांच करने वाले संस्थानों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई किया जाना है। मुखबिरी योजना के तहत मुखबिर गर्भवती महिला और सहयोगी के लिए 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है। रणजी ट्रॉफी 13 दिसंबर को जेएससीए में झारखंड और केरल के बीच मुकाबला। रणजी ट्रॉफी 2022-23 की तैयारियां जोरों से शुरू हो चुकी है। भारत के घरेलू क्रिकेट में लाल गेंद से खेले जाने वाला सबसे बड़ा टूर्नामेंट 13 दिसंबर से शुरू हो रहा है। झारखंड की टीम को एलिट ग्रुप सी में रखा गया है। झारखंड का केरल के साथ पहला मुकाबला 13 दिसंबर को जेएससीए स्टेडियम में होगा। जेएससीए की तरफ से मैच की तैयारियां पूरी कर ली गई है। रांची के कांटाटोली को जाम मुक्त रखने में सहयोग की अपील। झारखंड प्रदेश डीजल ऑटो चालक महासंघ ने ओरमांझी से कांटाटोली के बीच चलने वाली ऑटो चालकों से कांटाटोली को जाम मुक्त रखने में सहयोग करने को कहा है। महासंघ ने इस मार्ग में चलने वाली सभी ऑटो चालकों को कांटाटोली से पहले मंगल टावर के पास ही सवारियों को उतारने और चढ़ाने का आग्रह किया है। शहर को जाम मुक्त बनाने की व्यवस्था को लेकर ऑटो महासंघ की बैठक हुई थी। महासंघ ने कहा है कि इससे यातायात सुगम होगा और जाम से राहत मिलेगी। सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर कर्नल एसपी गुप्ता ने सीएम को लगाया फ्लैग। सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सैनिक कल्याण निदेशालय रांची के कर्नल एसपी गुप्ता ने फ्लैग लगाया। सीएम ने सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान जताते हुए उन्हें सशस्त्र सेना झंडा दिवस की बधाई दी। सीएम ने कहा कि सशस्त्र बलों पर हम सभी को गर्व है। उन्होंने इस मौके पर सशस्त्र बलों और उनके परिजनों के कल्याण कोष के लिए अंशदान किया। पीएम मोदी ने किया तेजस्वी का फोन, लालू की स्वास्थ्य के लिए जानकारी, जल्द स्वस्थ होने की कामना की। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की किडनी ट्रांसप्लांट सिंगापुर में सफलतापूर्वक हो गया है, जिसके बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव उनके स्वास्थ्य की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद पिता और बहन के स्वास्थ्य में अच्छा सुधार हुआ है। सूत्रों के अनुसार 1 सप्ताह के अंदर लालू प्रसाद को अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन लगभग 2 महीने तक वे स्वास्थ्य लाभ के लिए सिंगापुर में ही रहेंगे, जहां उनको डॉक्टरों द्वारा लगातार जांच की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने उनके शुभचिंतकों, समर्थकों और अन्य सभी लोगों को धन्यवाद दिया। फर्जी सीबीआई चढ़े पुलिस के हत्थे, अंतर्राज्यीय लूट गिरोह के 3 आरोपी गिरफ्तार, लाखों के गहने, मोबाइल और 5000 नगद बरामद। बड़ी खबर जमशेदपुर से, जहां पुलिस ने अंतर्राज्यीय लूट गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तीनों सदस्य शहर के विभिन्न थाना क्षेत्र के क्राइम ब्रांच का अधिकारी और सीबीआई अधिकारी बनकर लोगों के घर जाकर लूटपाट करता था। बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना पर जिला पुलिस ने टीम बनाकर शहर में सीबीआई बनकर घूम रहे 3 अपराधियों को पकड़ा है। गिरफ्तार अपराधी देश के विभिन्न राज्यों में सीबीआई और क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर लोगों के घर में प्रवेश कर पहले पैसा, गहना और जमीन के कागजात अपने कब्जे में करता था और फिर सब कुछ लेकर फरार हो जाता था। हालांकि कुछ दिन पहले कोलकाता में भी 3 जगहों पर यह गिरोह ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने पिछले 4 महीने में शहर में 13 मामला दर्ज किया है और इस मामले में लगातार तलाश कर रही थी। पुलिस ने सभी गिरफ्तार अपराधियों को जेल भेज दिया है। वही गिरफ्तार अपराधी के पास से लाखों के जेवरात, मोबाइल और 5000 नगद जब्त किया है। सीबीआई की विशेष अदालत में पूर्व मुख्य आयकर आयुक्त की पत्नी ने किया सरेंडर, भेजी गई जेल। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में बुधवार को पूर्व मुख्य आयकर आयुक्त की पत्नी रूपन दत्ता ने सरेंडर कर दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने पर रूपन दत्ता ने सरेंडर किया है। इसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। दरअसल पूर्व मुख्य आयकर आयुक्त तापस दत्ता के खिलाफ 9.78 करोड़ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।